नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू यूट्यूब चैनल। आज हम मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फाउंडेशन है कोर्ट सिस्टम मास्टरी का। फेज 1 कोर्ट सिस्टम एंड रियलिटी। डे 1 हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कोर्ट सिस्टम। आज से हम लॉ नहीं पढ़ेंगे, आज से हम कोर्ट को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर एडवोकेट लॉ जानते हैं लेकिन कोर्ट सिस्टम नहीं समझते। और जो एडवोकेट कोर्ट सिस्टम नहीं समझता वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोर्ट में कॉन्फिडेंट नहीं होता। डे 1 पर हम कोई सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, ना कोई जजमेंट नहीं खोलेंगे। आज हम ये समझेंगे कि इंडियन कोर्ट सिस्टम असल में चलता कैसे है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जूनियर्स की गलतफहमी क्या होती है। लॉ कॉलेज में हमको ये सिखाया गया है कि कोर्ट एक न्यूट्रल, स्ट्रक्चरल, प्रिडिक्टेबल जगह है, लेकिन प्रैक्टिस में कोर्ट एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम है मतलब कोर्ट में यहाँ मैटर क्या करता है, टाइम मैटर करता है, आपका बिहेवियर मैटर करता है, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करता है और सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। लॉ सेकेंडरी हो जाता है अगर आप सिस्टम के साथ अलाइन नहीं हो। इसलिए डे 1 एक ही गोल है, कोर्ट से डर खत्म करना। इन सब की बात का टॉपिक का मतलब ये था कि जूनियर्स को गलतफहमी रहती है कि लॉ हम अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से सेक्शंस याद कर लेंगे तो कोर्ट में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जबकि कोर्ट की रियलिटी ये होती है कि जो व्यक्ति कोर्ट के प्रोसीजर और कोर्ट से प्रोसीजर की फैमिलियर होता है वह उतना ही अच्छा एडवोकेट बन जाता है। पार्ट 2 हम समझेंगे कोर्ट सिस्टम क्या है। इंडियन कोर्ट सिस्टम कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक हायरार्की प्लस वर्क फ्लो है। इस सिस्टम का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिस्प्यूट को मैनेज करना, चाउस को कंट्रोल करना और जुडिशियल टाइम को प्रोटेक्ट करना। कोर्ट का काम ये नहीं होता कि हर एडवोकेट को पेशेंसली सुनना। कोर्ट का काम होता है इस केस को कैसे डिस्पोज करना। इसलिए जो एडवोकेट सिस्टम समझता है उसको कोर्ट लाइटली ट्रीट नहीं करती है। पार्ट 3 हायरार्की तक प्रैक्टिकल मतलब। हायरार्की का प्रैक्टिकल मतलब लॉ कॉलेज में हमने पढ़ा होता है कि एक लोअर कोर्ट रहती है, फिर उससे अपर कोर्ट, फिर उससे हायर कोर्ट, फिर अपेक्स कोर्ट। इंडियन में बोर्डली 3 लेयर होती हैं। इंडियन में को बोर्डली 3 तरह की कोर्ट की लेयर होती हैं: ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 90% लिटिगेशन ट्रायल कोर्ट में जीती या हारी जाती हैं। ट्रायल कोर्ट का जज फाइल प्रेशर में होता है, टाइम प्रेशर में होता है, डेली 100 ऑफ केसेस देखता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट में फिलॉसफी नहीं चलती है, ड्रामेटिक आर्गुमेंट नहीं चलते हैं, क्लियरिटी चलती है, डिसिप्लिन चलता है और सिस्टम फॉलोइंग चलती है। कहने का तात्पर्य यह था कि जो व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में नॉलेज कम, प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान देता है, क्लियरिटी रखता है, डिसिप्लिन रखता है, सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलोइंग करता है, वह उतना ही अच्छा एडवोकेट बनता है। कोर्ट का सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या होता है? कोर्ट का सबसे बड़ा रिसोर्सेज होता है टाइम, ना कि नॉलेज, ना कि प्रोसीजर का नॉलेज, ना ही लॉ का नॉलेज। सबसे बड़ा अगर कुछ रिसोर्सेज है कोर्ट में तो वह है टाइम। कोर्ट के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज होती है टाइम। जो एडवोकेट अननेसेसरी आर्गुमेंट करता है, इररिलेवेंट फैक्ट बोलता है, इमोशनल प्रेजेंटेशन करता है, वो कोर्ट का टाइम एनिमी बन जाता है। जो एडवोकेट पॉइंट पर बात करता है, फाइल प्रिपेयर रखता है, 2 मिनट में बात क्लियर कर देता है, कोर्ट उसे याद रखती है। जूनियर एडवोकेट्स की कॉमन गलतियां। जूनियर एडवोकेट ये समझते हैं अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो जज इंप्रेस हो जाएगा। ये सबसे डेंजरस गलतफहमी है। कोर्ट को इंप्रेस करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोर्ट को असिस्ट करना ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात समझें तो जूनियर्स को लगता है कि मैं जितना ज्यादा लॉ बोलूंगा, जितना ज्यादा केस लॉस बोलूंगा, जितना ज्यादा प्रोसीजर्स कोर्ट में जज को बताऊंगा, उतना ज्यादा जज को लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट एडवोकेट का काम कोर्ट को इम्प्रेस करना नहीं होता है, जबकि एडवोकेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि कोर्ट को किस तरीके से असेस करना है। जो असिस्ट करता है कोर्ट उसे रिस्पेक्ट करती है। इस प्रोग्राम का अप्रोच, इस फाउंडेशन में हम लॉ कम बोलेंगे, कोर्ट बिहेवियर ज्यादा सीखेंगे, ड्राफ्टिंग को जजमेंट की नजर से देखेंगे,
आर्गुमेंट्स के टाइम में फ्रेम में फिट करेंगे। यहाँ आप स्कॉलर नहीं बनेंगे, यहाँ आप कोर्ट रेडी एडवोकेट बनेंगे। इस प्रोग्राम में आपसे एक्सेप्टेशन है। इस प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस मैटर नहीं करती, आपका परफॉर्मेंस भी मैटर नहीं करता, आपका ईगो अलाउ नहीं है, एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आप कोर्ट में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आपको मेरी वीडियोस देख के उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं कोई लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही मैं किसी लॉ की बात करूंगा। मैं सिर्फ प्रोसीजर और रियल कोर्ट में जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एडवोकेट्स की, जज की एडवोकेट से क्लाइंट की एडवोकेट से, उन सारी चीज़ों की हम टॉक करेंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली एडवोकेसी को लर्निंग कर सकते हैं। हम डेली टास्क भी करेंगे। वो टास्क हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारी एडवोकेसी और हमारे नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। डे 1 का टास्क है, आज का काम सिंपल है। आप अपनी डायरी में लिखिए कोर्ट से मुझे किस बात से डर लगता है, पहला। दूसरा ये लिखिए कोर्ट में मैं किस वजह से इग्नोर होता हूं। थर्ड को और एक सेंटेंस लिखिए, मैं 90 दिन में क्या बदलना चाहता हूं इस कोर्स के रिलेटेड। कल हम कोर्ट सिस्टम की हायरार्की को बुक्स नहीं कोर्ट की नजर से समझेंगे। याद रखिए कोर्ट लॉ से पहले एडवोकेट को जज करती है। डे 1 यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवोकेट गोविंद साहू।